ये रीडिंग की क्लास है। जिन स्टूडेंट्स को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास लेकर आए हैं डिस्कशन की। तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना टिप्स एंड ट्रिक्स को, और कभी भी आपके ट्रू फॉल्स गलत नहीं जाएंगे। ये क्लास कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी और क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे इस क्लास के कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे। बाहर की डेट में अगर आप ये क्लासेस किसी से लेते हो, कोई 1500 मांग रहा है, कोई 2000 मांग रहा है, कोई 5000 मांग रहा है, बट हम इसी चैनल के ऊपर आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेकर आए हैं डिस्कशन रीडिंग की, जो आपकी हेल्प करेंगी आपका डिज़ायर बैंड स्कोर लेकर आने में। उससे पहले बात करते हैं प्रेडिक्शन प्लस पीडीएफ के बारे में। पहले समझते हैं कि प्रेडिक्शन और पीडीएफ होती क्या है। प्रेडिक्शन पीडीएफ रियल एग्जाम टेस्ट होते हैं जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के टॉपिक होते हैं, क्वेश्चन प्लस आंसर होते हैं। और उन्हीं पीडीएफ का जो लेवल है, पैटर्न सेम रहता है हमारे एग्ज़ाम के साथ, और हाई चांस होते हैं उसमें से एग्ज़ाम आने के। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट के रिजल्ट आप देख सकते हो। स्टूडेंट के 100% 9 बैंड लिसनिंग, 9 बैंड रीडिंग, 8 बैंड स्पीकिंग, 8 बैंड राइटिंग आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल ओवर ग्लोबल, नॉट फॉर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोबल के लिए ये प्रिडिक्शन है। आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर कर पीडीएफ को बाय कर सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस के लिंक ले सकते हो। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको रेज कर देते हैं क्योंकि बाद में ये परेशान करते हैं थोड़ा सा। हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? हमारा मेन क्वेश्चन है मॉडर्न डे प्लास्टिक प्रेपरेशन इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द पेटेंट इन 1997। अब बात करते हैं इसमें, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने क्वेश्चन अंडरलाइन अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको आंसर यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो बात किसकी कर रहा है? यहाँ पर वो बात कर रहा है मॉडर्न डे, पहली बात। सेकंड इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, सेकंड कीवर्ड। थर्ड इज कब हुआ? 1997। मेरे ये तीन कीवर्ड्स हैं। मेरे पास कीवर्ड क्या है? ये तीन मेरे पास मेरे कीवर्ड है मुझे आंसर फाइंड करने में। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब मुझे आंसर फाइंड करना है। ये मेरा प्रेजेंट में है, ये मेरा प्रेजेंट में है, ये मेरा पास्ट में है, और ये भी मेरा, सॉरी, ये भी मेरा पास्ट में है, ये मेरा प्रेजेंट में है। मतलब कि अगर फर्स्ट टू लाइंस अगर आंसर में देखता हूँ, पहले स्टार्टिंग का ये मुझे प्रेजेंट में दिखाई देता है और ये मुझे पास्ट में। अब मेरा आंसर क्या है? एज बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल कहना क्या चाहता है कि प्लास्टिक की जो प्लास्टिक की प्रेपरेशन है, जो आज भी चल रही है, मतलब मॉडर्न डे मतलब कि टुडे, जो प्लास्टिक की प्रेपरेशन आज भी चल रही है, ये कब से स्टार्टिंग हो चुकी है? तब से प्रिंटेड है ये 1997 से। मतलब कि तब जो यूज रूल होते थे, प्रिंसिपल तब जो यूज होते थे वो आज भी होते हैं। ये क्या, ये बात सच है या ये बात झूठ है, जहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसकी कोई हमें डिटेल दी नहीं गई। क्या पूछा उसने? क्या ये बात सच है? यहाँ पर लिखा है ट्रू। क्या ये बात गलत है या फिर इसका आंसर है ही नहीं? अब चलते हैं, हमारा मेन कीवर्ड मॉडर्न डे हमारा कीवर्ड है और प्रिंसिपल 1997। हमने डायरेक्ट 1997 के ऊपर जाना है और मॉडर्न डे के ऊपर चलते हैं अपने पैराग्राफ में। चलो ऊपर चलते हैं। तो हमें अपना कीवर्ड फाइंड करना है जहां पर 1997 लिखा हो ना, 8085 यहाँ पर लिखा हुआ है, 95 यहाँ लिखा हुआ है, और उसके नीचे ये रहो, यहाँ पर लिखा है 1997। अब 1997 की उससे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसको रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट रेदर द मेथड बाय विच इज रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड फॉर्मुलेशन कुड बी कंट्रोल्ड, थस मेकिंग पॉसिबल इज प्रेपरेशन ऑन ए केमिकल बेस। की जो प्रेपरेशन इसकी जो होती है, उसने बताया है कि किसके बेस के ऊपर होती है, क्या उसका कंट्रोल होता है, और वो होती है केमिकल। मीन्स की कैसे बनता है? अगर फॉर एग्जांपल दूं, हम चपाती बनाते हैं, चपाती जिसे हम रोटी बोलते हैं, उसको हिंदी में चपाती बोलते हैं। ठीक है, रोटी हम बनाते हैं वीट के साथ, उसको पीस कर देन जाकर वो चपाती उस चूल्हे के ऊपर रखते हैं, देन जाकर वो बनती है। तो सेम वो चीज बताई है। अब इसके आगे बताएगा ऑन 30 जुलाई 1997 बैकेलैंड टुक आउट हिज फेमस पेंटेड, कि मतलब कि बैकेलैंड टुक आउट कि उसने वहां का एक सिद्धांत निकाला, फेमस पेंटेड डिस्क्राइबिंग दिस प्रेपरेशन, उसने डिस्क्राइब किया इस प्रेपरेशन को, द इनिशियल फीचर ऑफ विच आर स्टिल इज यूज टुडे। यहां पर देखिए उसने क्या कहा, समझने की कोशिश करें।
उसने क्या कहा, फीचर ऑफ विच आर, कि विच आर मतलब कि आज भी, आर क्या मतलब क्या होता है, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट। मैंने आपको पहले ही बताया प्रेजेंट पास्ट के बारे में। विच आर स्टिल इन यूज टूडे, कि मॉडर्न डे में भी, मॉडर्न डे को किस में चेंज कर दिया गया, टूडे में। बेस्ड ऑन को किस में यूज कर दिया गया, विच आर में। जो इसका मेन फीचर है वो आज भी चल रहा है। मतलब कि अगर मैं प्लास्टिक की प्रेपरेशन की डिस्क्राइब करूं, तो जो मेरा फीचर है वो आज भी सेम वही यूज हो रहा है। ठीक है, अब आंसर देखिए, आंसर इसका क्या है, इसका आंसर है ट्रू। क्यों ट्रू है, अब उसने आपको, मैंने पैराग्राफ रीड करवा दिया, आपने रीड भी कर लिया। उसने क्या, मॉडर्न डे की उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है जो 1997 में था, उसने क्या किया, आल्सो स्टिल यूज टुडे, और इसका आंसर है यस। अगर वहां पर लिखा होता कि नॉट यूज टुडे, नॉट यूज टुडे लिखा होता, या इसके अलावा कि इसकी नो नीड टुडे लिखा होता, या एनीथिंग एल्स कुछ भी लिखा होता, तो हमारा आंसर फॉल्स होता। तब हमारा आंसर क्या होता, तब हमारा आंसर फॉल्स होता। बट वहां पर स्टिल इन यूजर टुडे है, और हमारा जो आंसर है वो ट्रू है। आगे वाला क्वेश्चन में हमें फॉल्स डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रू का आंसर कैसे आता है और फॉल्स का आंसर कैसे आता है। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी सेकंड हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट बैकेलाइट वाज इमीडिएटली वेलकम, कि बैकेलाइट का इमीडिएटली मतलब कि इमीडिएटली वेलकम किया गया। प्रैक्टिकल वर्ड वर्सटाइल मटेरियल, मतलब कि बैकेलाइट का वेलकम किया गया बहुत जल्द, क्योंकि उसको काफी ज्यादा प्रभावशाली था, काफी ज्यादा मतलब कि बेनिफिट वाला था, इसलिए उसका इमीडिएटली वेलकम किया गया उस मटेरियल का। अब ये देखते हैं कि बैकेलाइट का इमीडिएटली मटेरियल का वेलकम किया गया था या नहीं। अगर किया गया था तो यस है, तो मतलब मेरा आंसर ट्रू है। अगर नहीं किया गया था तो मेरा आंसर रॉन्ग है। अगर इसकी कहीं बात ही नहीं कर रहा तो देन मेरा आंसर नॉट गिवन है। चलते हैं अपने पैराग्राफ में, और वहां जाकर इसको थोड़ा स्केमिंग कर कर फाइंड करना पड़ेगा कि इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। अगर आपने पूरा पैराग्राफ जब आप रीड कर लोगे, मैं आपको ओनली टिप्स बताऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिक की समझ आ जाएगा कि एक्चुअली बात कहाँ कर रहा है वो। नेसेसरी प्रोडक्ट्स वुड मीन स्प्रेड द मल्ड्स इन द केयरफुली डिजाइन दैट बैकलाइट वुड इवन कंपनी। बैकलाइट इन्वेंशन, बैकलाइट के बारे में बात करता है कि उसका जो इन्वेंशन था कब आया था। यहाँ पर देखो उसने ऑब्जेक्ट्स की बात करी है, तो इसके लास्ट पैराग्राफ में वो यहाँ पर और पेंटेड की बात कर रहा है, यहाँ पर तो प्रोसेस की बात कर रहा है उसके। तो इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में ही हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि वहां पर वो बात उसके स्टार्टअप की कर रहा है। यहाँ पर देखिए, बैकलाइन इन्वेंशन ऑल्दो ट्रीटेड विद द डिस्डेन इन द इट्स अर्ली ईयर, मतलब कि जब उसका अर्ली ईयर था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, वेंट वन ऑन द एंजॉय अनपेरिल्ड पॉपुलैरिटी व्हिच लेटेस्ट थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी में उसको किस वे में मतलब देखा गया, उसको ट्रीट किया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने आंसर की, तो हमारा आंसर है इट बिकम द वंडर प्रोडक्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, कि एक वंडर प्रोडक्ट बन गया था नए वर्ल्ड के लिए, नई दुनियादारी के लिए। बट यहाँ बैकेलाइट इन्वेंशन के साथ हुआ क्या, हमारा मेन आंसर है वो तो चलो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो एक चीज कैसी थी कैसी नहीं थी। बट यहाँ पर कह रहा है बैकेलाइट इमीडिएटली वेलकम्ड, कि उसका इमीडिएटली वेलकम किया गया। बट अगर ऊपर हम देखा जाए, ऊपर हम अपना आंसर रीड करते हैं, तो वहां पर वो बता रहा है कि उसको किस वे में ट्रीट किया गया। यहाँ पर वो कह रहा है कि उसको नफरत भरी निगाहों से देखा गया। अगर आपको वोकैबुलरी सिनोनिम वर्ड्स अच्छे से आते हैं तो आप ऑटोमेटिक रीडिंग में 9 स्कोर आएगा। अब देखिए, बैकलाइट इन्वेंशन ऑल्दो ट्रीटेड विद डिस्डेन इट्स अर्ली ईयर, मतलब कि उसके स्टार्टिंग के ईयर्स में ही, मतलब उन्होंने क्या किया कि इमीडिएटली बैकलाइट आया और उसका वेलकम करा गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टार्टिंग ईयर में जब बैकलैंड आया था, बैकलैंड इन्वेंशन है, बैकलाइट है, दोनों सेम ही वर्ड है। जब वो आया था तब उसको नफरत भरी निगाहों से देखा गया था, नफरत भरे वे के साथ उसको ट्रीट करा गया था। मतलब कि मेरी जो स्टेटमेंट है वो ऑपोजिट है, ट्रीटेड विद डिस्डेन।
ट्रीट करना, किसी के साथ व्यवहार करना, और किस वे में करना, एक नफरत भरे वे में करना, उसको बोलते हैं डिसडेन। सो यहाँ पर बैकलैंड का जो इन्वेंशन है, इन द अर्ली ईयर उसका वेलकम नहीं करा गया था, उसको नफरत भरी निगाहों से देखा गया था। तो मेरी स्टेटमेंट है वो मेरे क्वेश्चन के साथ रॉन्ग है, मतलब कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो फॉल्स है। मे बी आपको समझ आया होगा। तो मेरा आंसर ट्रू नहीं है, मेरा आंसर क्या है, फॉल्स है। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि 1997 में प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं, हाँ वहां कहा था उसने कि यस यूज हो रहे हैं, तो मेरा आंसर ट्रू था। यहाँ वो कह रहा है कि प्रिंसिपल, सॉरी, जो यहाँ पर कह रहा है कि इमीडिएटली उसका वेलकम करा गया, इसका बैकेलाइट का, पर वहां पर बैकेलाइट वर्ड को उसने किस में चेंज कर दिया, बैकलैंड में। बैकलैंड although treated by disdain, मतलब कि उसको नफरत भरे वे में देखा, कब देखा गया, इन द अर्ली ईयर। यहाँ पर इमीडिएटली का मतलब किसमें उसने चेंज कर दिया, इन द अर्ली ईयर। तो जिसकी वजह से मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर फॉल्स है, ट्रू नहीं है, राइट। अब चलते हैं थर्ड आंसर क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है, ये आपने फाइंड करना है इसका आंसर। बैकलाइट वाज ओनली अवेलेबल इन ए लिमिटेड रेंज ऑफ कलर। एक बात याद रखिए, मैं कुछ कीवर्ड आपको बता देता हूं। ओनली यहां पर वर्ड लगाया गया है, ओनली मतलब कि एक, ओनली मतलब कि ओनली, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, इसके अलावा और कोई है ही नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर वहां पर नंबर ऑफ कलर दिया गया हुआ या नंबर ऑफ कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो आप आंसर वगैरह अपना देख लेना कि ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। मैं आपको आंसर नहीं बता सकता, बट एक कीवर्ड आपको बता दिया, और इसी कीवर्ड के दम के ऊपर, इसी कीवर्ड के दम के ऊपर आपको आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो फाइंड करें आंसर किस पैराग्राफ में मिलेगा, मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये आपको मिलेगा पैराग्राफ इसी में ही, इसी पैराग्राफ के आपको नियर अबाउट मिलेगा, इसी पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा, और मिलेगा इससे आगे आगे, मतलब कि यहां से लेकर, मैं इसको रेज कर देता हूं, आपको जो आंसर आपका मिलेगा इसी पैराग्राफ में ही मिलेगा, यहां से लेकर और यहां तक आपको इसका आंसर है। कमेंट में बताएं आंसर क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू सो मच।